मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों, यहाँ पे प्रकीर्णन शब्द आपके लिए नया है, तो सबसे पहले इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। बच्चों, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, फैलाव, सभी दिशाओं में फैल जाना या सभी दिशाओं में बिखर जाना, इसको कहते हैं प्रकीर्णन। अब ये चूंकि प्रकाश के साथ लगा हुआ है, तो यहां पर जो वर्ड आ रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन, इट मींस प्रकाश का सभी दिशाओं में फैल जाना है, यानी कि बिखर जाना। ये प्रकाश के प्रकीर्णन का हुआ शाब्दिक अर्थ। अब बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन किस वजह से होता है और क्यों होता है? तो बच्चों, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण उपस्थित हों, तो अति सूक्ष्म आकार के कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है और यह घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। बच्चों, यहाँ पर अति सूक्ष्म कणों का मतलब है जैसे धूल के कण, धुएं के कण, वायु के अणु, ये अति सूक्ष्म कणों के अंतर्गत आते हैं जो माध्यम के कण होते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकाश के प्रकीर्णन की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है, वो देखिए बच्चों क्या बनती है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण उपस्थित हों, तो अति सूक्ष्म आकार के कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है और यह घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बच्चों, ये अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन? विबज्योर, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, विबज्योर वाला कॉन्सेप्ट। इसमें वी फॉर है वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट और आर फॉर रेड, यानी कि एक तरफ वॉयलेट कलर होता है, दूसरी तरफ रेड कलर होता है। बच्चों, प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है, यह सिद्ध हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है, यानी कि वॉयलेट जो लाइट होती है इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम प्रकीर्णन होता है रेड कलर का, जो कि बच्चों प्रिज्म के द्वारा जो वर्ण विक्षेपण की क्रिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी, उसमें यह पॉइंट क्लियर किया था। मैंने आपको बताया था कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक फलक पर आपतित होती है, तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों के द्वारा उसका 2 बार अपवर्तन होता है और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और पर्दे पर हमें 7 रंग एक निश्चित क्रम में प्राप्त होते हैं। इस तरह से बच्चों मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे टोटल कलर कितने थे? 7 कलर थे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बॉटम में वॉयलेट कलर आता है और सबसे टॉप पर रेड कलर आता है। कुल मिला के सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग के प्रकाश का। तो बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है और किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित बहुत सारी घटनाएं हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं कवर कर रहा हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाओं को मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं, आपके सामने रख करके इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बच्चों, इसमें मैंने पहली घटना ली है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग जो होता है ये नीला क्यों दिखाई पड़ता है? बच्चों, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये जो कलर मैंने लिखे हुए हैं, ये जब प्रकाश हम तक पहुंचता है तो इससे हम तक आने से पहले इसको एक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना पड़ता है हम तक आने के लिए। पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं और वायु के अणु होते हैं, यानी कि अति सूक्ष्म कण होते हैं। इन अति सूक्ष्म कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बच्चों किस कलर का होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के साथ साथ नीले रंग के प्रकाश का भी प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। इनका बच्चों, इन कलरों का यानी कि बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन इतना ज्यादा होता है कि ये लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की तुलना में 16 गुना अधिक होता है, यानी 16 टाइम ज्यादा होता है।
तो इस वजह से बैंगनी और नीला प्रकाश जो होता है ये वायुमंडल में फैल जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है। और जब ये प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। अब बच्चों अगर यहां से हम वायुमंडल हटा दें, यहां से हम वायुमंडल हटा दें तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, क्योंकि माध्यम में माध्यम ही नहीं होगा तो अति सूक्ष्म कण कहां से होंगे। जब अति सूक्ष्म कण यानी कि माध्यम और अति सूक्ष्म कण कैसे भी इसको कह लो, यानी कि जब माध्यम नहीं होगा या अति सूक्ष्म कण नहीं होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का बिखराव नहीं होगा, किसी तरह का कोई बिखराव नहीं होगा, यानी कि प्रकीर्णन नहीं होगा। और इस वजह से हमें आकाश दिखाई देगा काला। यानी कि जब हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो चंद्रमा पर बच्चों वायुमंडल नहीं है, तो इस वजह से वहां सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो इस कारण से चंद्रमा से वायुमंडल को देखने पर वायुमंडल हमें काला दिखाई पड़ता है। इस पूरी घटनाक्रम को जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर रखा है। देखिए बच्चों, सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं जब वायुमंडल में से गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। अतः नीला एवं बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश जब हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। बिल्कुल सेलेक्टेड आंसर है, बिल्कुल सेलेक्टेड स्पष्टीकरण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों। अब बच्चों यहां मैंने एक नोट भी साथ में जोड़ दिया है। यदि वायुमंडल ना होता तो सूर्य के प्रकाश का मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होता और हमें आकाश काला दिखाई देता। यही कारण है कि चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। तो बच्चों यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन और इस पर आधारित एक महत्वपूर्ण घटना मैंने एक्सप्लेन की है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से बच्चों आप समझें। इसमें अगली घटना है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा जिस समय सूर्योदय हो रहा होता है या जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्योदय हो रहा होता है, मान लो सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर है, जब सूर्योदय हो रहा है और आप मान लो यहां पर हैं, तो जिस समय सूर्योदय हो रहा होता है उस समय सूर्य आपसे अधिकतम दूरी पर होता है, सूर्य आपसे अधिकतम दूरी पर होता है। और यही कंडीशन तब होती है जब सूर्यास्त हो रहा होता है, यानी कि सूर्य का अस्त हो रहा होता है, तब भी सूर्य आपसे अधिकतम दूरी पर होता है। अब अधिकतम दूरी पर होने के कारण सूर्य के प्रकाश की किरणों को आप तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में काफी लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, यानी काफी बड़ा मार्ग तय करना पड़ता है, जिस कारण से इस मार्ग में बच्चों ये तो आपको पता ही है कि माध्यम के अति सूक्ष्म कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, वायु के अणु होते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश की किरणों को आप तक पहुंचने तक काफी लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, जिस कारण से सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अधिक हो जाता है। और प्रकीर्णन बहुत अधिक होने की वजह से सूर्य के प्रकाश में से बैंगनी रंग की प्रकाश किरण और नीले रंग की प्रकाश किरण ये मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश में से निकल जाती हैं। चूंकि इनका बिखराव बहुत अधिक होता है तो ये चूंकि प्रकीर्णन का एक लंबा रास्ता होता है तो ये सूर्य के प्रकाश में से निकल जाती हैं और हमारी आंखों तक मुख्य रूप से लाल रंग की प्रकाश किरणें ही पहुंच पाती हैं। बच्चों बैंगनी और नीली तो पूरी तरह से बिखर जाती हैं, अन्य रंग की प्रकाश किरणें भी बिखरती हैं, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होने के कारण इस रंग की प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं। इसी कारण से हमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। बच्चों यहां मैंने राइट डाउन किया है
उगते अथवा डूबते सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों में पहुंचती हैं। किरणों का मार्ग में धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन कारण सूर्य के प्रकाश में से बैंगनी एवं नीली किरणें निकल जाती हैं, क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अतः आंखों में विशेष रूप से लाल किरणें ही पहुंचती हैं, जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक बच्चों, अब अगली घटना पर आते हैं कि खतरे का सिग्नल लाल होता है। जो खतरे का सिग्नल होता है वो बच्चों लाल होता है। तो खतरे का सिग्नल बच्चों लाल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इस कारण से ये सही ढंग से दिखाई पड़ता है। बच्चों, खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः सिग्नल बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। इसी कारण से बच्चों खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि क्रिकेट की गेंद भी लाल होती है। क्रिकेट की गेंद भी लाल होती है और हॉस्पिटल की जो गाड़ी होती है, अस्पताल की जो गाड़ी होती है, उसमें भी जो क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है वो लाल रंग का होता है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी को रोकने वाली झंडी भी लाल रंग की होती है, जिससे रेलगाड़ी को रोका जाता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि लाल रंग का ये क्यों बनाया जाता है, सिग्नल लाल रंग का खतरे वाला सिग्नल क्यों बनाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आते हैं अगली घटना पर। दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई देता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि दोपहर के समय सूर्य आपके सिर के ठीक ऊपर होता है। इसको हटा देते हैं। सूर्य जैसे ये है तो दोपहर के समय जो सूर्य होता है वो हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। यहाँ पे मान लो आप खड़े हुए हैं तो सूर्य की आपसे जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो सबसे कम होती है। दोपहर के समय सूर्य की आपसे दूरी सबसे कम होती है, जिस कारण से सूर्य के प्रकाश की किरणों को आप तक पहुंचने में अपेक्षाकृत सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि सबसे छोटा मार्ग तय करना पड़ता है। तो छोटा मार्ग तय करने के कारण सूर्य के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो भी कम ही हो पाता है अपेक्षाकृत अन्य स्थितियों की तुलना में। तो जिस कारण से होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की लगभग सभी रंगों की प्रकाश किरणें हम तक पहुंच जाती हैं और हमें सूर्य का प्रकाश श्वेत दिखाई देने लगता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत दिखाई देने लगता है, पार्टिकुलर किसी एक रंग का नहीं दिखाई देता है। और श्वेत आप जानते हो उसमें सारे रंग यानी कि 7 कलर्स शामिल होते हैं। दोपहर के समय जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम दूरी तय करती हैं और लगभग सभी रंगों की किरणें आंखों तक पहुंच जाती हैं, अतः सूर्य कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं कवर की हैं जो अक्सर कर एग्जाम में आती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य घटनाएं भी अगर आ जाती हैं तो अगर आपने प्रकाश के प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ रखा है तो आप उसको एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो बच्चों, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में नोट करो। तो बच्चों, अब इस चैप्टर की थ्योरी यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों, इस चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और इसके साथ ही साथ इस लेक्चर वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों, अगर लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आया है, तो लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप साइंस पूरी 10th क्लास की पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।